ज़िदनी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ सिनको MPPT के बारे में, और ये मैं आपको बताऊँगा कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। ये बाकी MPPT से बेहतर है, इसका में कोई शक नहीं है, लेकिन इसकी क्या क्या खूबियाँ हैं जो इसको बाकियों से बेहतर बनाती हैं। इसके अलावा इसके साथ सोलर पैनल्स कैसे अटैच किए जा सकते हैं और कितनी कैपेसिटी में ये अवेलेबल है, इसकी क्या प्राइस है। इसके अलावा मैं इसको अनबॉक्स भी करूंगा और आपको फिज़िकली भी दिखाऊंगा कि कौन से कनेक्शन कैसे करना है और कहाँ करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि आने वाली मालूमाती वीडियोज़ आपको मिलती रहें। पहले मैं आपको बताऊँगा कि सिनको MPPT जो है वो उसके 2 मॉडल्स हैं, और एक मॉडल जो है इसका आएगा 80 एम्पेयर्स में और एक मॉडल है इसका 70 एम्पेयर्स में। ये मॉडल इसका 12 वोल्ट और 24 वोल्ट पर वर्क करता है, और ये मॉडल इसका 36 वोल्ट और 48 वोल्ट पे वर्क करता है। यानी कि ये एक बैटरी और 2 बैटरीज़ को सीरीज़ में लगा के काम करता है, और ये 3 बैटरीज़ और 4 बैटरीज़ पे काम करता है। यहाँ 4 को सीरीज़ में लगाना पड़ेगा, यहाँ 3 को सीरीज़ में लगाना पड़ेगा, यहाँ 2 को सीरीज़ में लगाना पड़ेगा, और यहाँ सिंगल। तक मेरे एक्सपीरियंस में जो अभी तक बेहतरीन MPPT है वो है सिनको का MPPT। इसके अलावा जो बाकी कंपनीज़ हैं उनके भी MPPTs अच्छे हैं। जो चीज़ लॉन्ग टर्म चले वो डेफिनेटली अच्छी होती है, जिसमें फॉल्ट कम आए वो चीज़ अच्छी होती है। अच्छी प्रोडक्ट कौन सी होती है या अच्छा MPPT आप कह लें कौन सा होगा, वो होगा जो परफॉर्मेंस अच्छी दे, एफिशिएंसी अच्छी दे, उसमें फ़ॉल्ट कम आए, उसको रिपेयरिंग के लिए बार बार ना जाना पड़े, बैटरी जो है वो ओवर चार्जिंग ना करे, ठीक है। उसमें ये भी प्रोटेक्शन हो कि अगर आपने तारे जो हैं वो फॉर एग्ज़ाम्पल थोड़ी सी गलत प्लस के बजाय माइनस के बजाय अगर प्लस लगा दी हो PV में, तब भी उसमें एक रिवर्स पोलैरिटी की प्रोटेक्शन हो, ठीक है। इसके अलावा ये कि चीज़ ड्यूरेबल हो, चलने वाली हो, ये नहीं है कि हर दूसरे दिन ट्रैवल करें, तो यही चीज़ अच्छी होती है और उसी चीज़ को जो है लोग लाइक करते हैं। अगर आप बहुत सारे MPPTs मार्केट में देखेंगे तो मेरा जो अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा है चीज़ों के साथ, उसमें ये सिनको का MPPT ज़्यादा बेहतर रहा है। इसमें कंप्लेंट्स बहुत कम हैं और इसके अलावा इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। इसका जो हाइब्रिड फंक्शन है वो सबसे बेहतरीन काम करता है। सबसे मज़े की बात यह है कि बाकी MPPTs में हाइब्रिड फंक्शन की कंप्लेन रहती है, लेकिन इसमें अगर आप अपने घर के UPS को, देसी UPS है, नॉर्मल UPS है, उसको आप चाहते हैं कि डे टाइम में आप सोलर से बैटरी अपने घर की चार्ज कर लें और लोड भी चला लें, और वो इवनिंग में जो आपके पास बैटरी चार्ज हुई है उसको आप नाइट में किसी वक्त यूज़ कर लें। यानी डे टाइम आप वापडा को बंद रखें, सोलर से फ़ायदा उठाएं, और जब सोलर चला जाए तो आप वापडा पे शिफ्ट हो जाएं, ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाएं। ये जो वापडा पे ऑटोमेटिक शिफ्ट होना है ये आता है हाइब्रिड मॉडल से, ठीक है। यानी UPS को आप इसके साथ UPS को आपके साथ अटैच कर देते हैं, तो जब UPS से अटैच करेंगे तो ये UPS को खुद ऑन ऑफ करेगा, जैसे कि मैंने बहुत सारी वीडियोस में चीज़ एक्सप्लेन की है। यानी इवनिंग में UPS को ऑन कर देता है, यानी बैटरी की चार्जिंग, अगर बैटरी खाली होने लगे तो बैटरी की चार्जिंग UPS से होगी और लोड भी UPS से ड्राइव होगा। और अगर नेक्स्ट डे उसने ये करना है कि नेक्स्ट डे जो है वो मॉर्निंग में जैसे ही सोलर उसको मिलेगी वो फिर जो है वो वापडा को कट ऑफ कर देगा और सोलर से आपका लोड चलाएगा और सोलर से बैटरी चार्ज करेगा, राइट। तो ये एक जनरल जो है वो तरीक़ाकार है इसका काम करने का। लेकिन मैं आपको इन 2 मॉडल्स के ऊपर डिटेल बताऊंगा कि ये 80 एम्पेयर्स का जो आ रहा है ये 12 वोल्ट और 24 वोल्ट में है, यानी कि यहाँ पे सिंगल बैटरी, डबल बैटरी के साथ इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर आपका बैकअप आपको ज़्यादा रिक्वायर्ड हो, लोड आपका ज़्यादा हो, तो फिर आप इस पर जाते हैं। यानी अगर आपने फ्रिज और मोटर या वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोटर इस तरह की हैवी लोड चलाने हो तो फिर आप इन 3 बैटरीज़ और 4 बैटरी सिस्टम के ऊपर जाते हैं। और अगर आपने सिंपली जो है वो एक लाइट्स, फैंस तक चलाना हो, या AC/DC फैंस चलाने हो, DC लोड कोई चलाना हो, या आपने फॉर एग्ज़ाम्पल एयर कूलर चलाना है, रूम कूलर ये नहीं चलाना है, तब भी आप जो है वो यहाँ तक, यानी इस पे आपका काम हो सकता है। एयर कूलर में आप कोशिश करें कि जब बैटरी जो है सिस्टम हो तो आप 24 वोल्ट का इंतखाब करें, क्योंकि इसमें भी 24 वोल्ट पे आप तब जाएंगे जब थोड़ा सा हैवी लोड है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास वॉशिंग मशीन आप ज़्यादा चलाते हैं, आप एयर कूलर ज़्यादा चलाते हैं, तो फिर आप इधर जाएंगे। और अगर आप लाइट और फ़ैन की खाली बात करें या DC लोड की बात करें तो 12 वोल्ट सिंगल बैटरी पे भी सब काम हो सकता है। फिर अगर आप 36 वोल्ट की बात करें तो इस पे आपको क्या लोड डालना चाहिए, इस पे आप फ्रिज
चला सकते हैं ईज़िली, डीप फ्रीज़र आप चला सकते हैं ईज़िली। फिर अगर आप 48 वोल्ट पे जाएं तो इसके ऊपर जो है वो आप मोटर डाल सकते हैं। मोटर जो है वो आधे हॉर्स पावर की इस पर काम करेगी। इसे आधे हॉर्स पावर की या जो पौने की मोटर होती है या आधी की मोटर होती है वो इजीली इसके ऊपर काम करती है। तो यानी कि आपने देखना है कि कौन सा लोड किस कैटेगरी में फॉल करता है, फिर उसको सोच के आपने ये मॉडल परचेज़ करना है। ये जो 80 एम्पेयर्स लिखा हुआ है ये इसका बेसिकली आउटपुट करंट होता है, यानी मैक्सिमम 80 एम्पेयर्स ये आगे दे सकता है, इसका ये मतलब है। और यहाँ ये 70 एम्पेयर्स मैक्सिमम आउटपुट पे दे सकता है। हाइब्रिड जो एमपीपीटी होगा उसको आप नॉन हाइब्रिड के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और हाइब्रिड के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। आप हाइब्रिड वाला फंक्शन उसका इस्तेमाल करें या ना करें ये ऑप्शनल होता है, ठीक है। आप चाहते हैं आप अपने यूपीएस को मैनुअल खुद कंट्रोल करें तो आप हाइब्रिड फंक्शन ना यूज़ करें, साथ चेंज ओवर लगा सकते हैं आप। और अगर आप कहते हैं कि मैंने हाइब्रिड यूज़ करना है तो आप साथ यूपीएस जो वापडा इनपुट है वो उसकी आउटपुट पे कनेक्ट कर दें 220 वोल्ट जो इसकी आउट है, जैसे कि मैं आपको तरीका बता चुका हूँ बहुत सारी वीडियोस में। तो आपके ऊपर है कि आपने यूज़ करना है या नहीं करना, वो एक ऑप्शनल चीज़ है। लेकिन असल में जो देखें एमपीपीटी का लगाने का जो मकसद है वो है एफिशिएंसी हासिल करना, ठीक है। ये काम बिल्कुल पीडब्ल्यूएम से भी हो सकता था। 150 वाट के पैनल उधर भी 4-5 लग सकते हैं, 6 भी लग जाते हैं, 50 एम्पेयर का भी मिलता है पीडब्ल्यूएम। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे एफिशिएंसी कम है। 70% से ज़्यादा एफिशिएंट वो होता ही नहीं, जबकि एमपीपीटी जो है वो 90 to 95% एफिशिएंट है। जो पैनल की जो पावर है या एनर्जी है उसकी, जो सोलर एनर्जी वो को कन्वर्ट करे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो मैक्सिमम उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने लेनी है। वो पीडब्ल्यूएम नहीं ले सकता, वो एमपीपीटी लेता है। इसलिए हम एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर इस्तेमाल करते हैं। अब ज़ाहिर है कि उसकी प्राइस में तो डिफरेंस आएगा। पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर अगर 50 एम्पेयर का लें तो वो भी तकरीबन 4000 के करीब मिलता है। और अगर आप जो है वो प्राइस वेरी कर सकती है, मैं बार बार बताता हूँ, मेरी बताई हुई प्राइस जो है 100% आपको नहीं मिलेगी, डेफिनेटली पॉसिबल ही नहीं है। किसी को कम किसी को ज़्यादा मिल सकती है, ठीक है। अब इसकी प्राइस की अगर हम बात करें तो 22,000 से लेकर 24,000 के बीच में आपको मार्केट में कोई भी प्राइस मिलेगी, ठीक है। किसी के पास स्टॉक पहले का होगा, पुराने मॉडल्स होंगे, हो सकता है इससे चीप भी मिल जाएँ। तो लेकिन आजकल जो इसके लेटेस्ट मॉडल आए हुए हैं उसमें जो कि अभी मैं आपको अनबॉक्स करके दिखाऊंगा, तो वो तकरीबन 22 से 24 हज़ार के बीच में कहीं भी मिलेगा आपको। इट डिपेंड्स कि आप किधर हैं, कहाँ से ले रहे हैं चीज़ को, ठीक है। तो ये प्राइस भी मैंने आपको बता दी, फंक्शन भी बता दिए कि हाइब्रिड नॉन हाइब्रिड दोनों तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है। इन दोनों को कितना लोड सपोर्ट करता है ये भी बताया। यहाँ पर इसकी जो इनपुट एमपीपीटी रेंज है इसकी वो तकरीबन 145 वोल्ट्स तक है। यानी इसकी एमपीपीटी रेंज वोल्टेज रेंज की बात करें ना, अगर हम डीसी वोल्टेज रेंज जो होती है ये 145 वोल्ट तक है। 145 वोल्ट का मतलब ये होता है कि आप इजीली, इस मॉडल की बात करूं, ठीक है, 145 वोल्ट का मतलब है कि इजीली आप अपने बड़े पैनल जो हैं जैसे 450 वाट वाले पैनल होते हैं, इजीली आप उनको सीरीज़ में लगा सकते हैं। अगर आप बड़े पैनल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप सीरीज़ में लगा सकते हैं इजीली, क्योंकि इसकी रेंज ज़्यादा है। अगर यही वोल्टेज होते 100 तो मैंने आपको कहा था अगर लिखा 100 है तो आप उसको 50-60 से ज़्यादा उसके ऊपर लोड ना डालें। लेकिन अगर यहाँ 145 लिखा है तो आप 100 से ज़्यादा लोड ना डालें। यानी सीरीज़ में अगर लगा भी रहे हैं दो पैनल फॉर एग्जांपल और 40-40 या 41 वोल्ट पैनल को मिल रहे हैं, तो अगर उनको जमा करेंगे आप तो 82 बन जाएगा, मैक्सिमम 80, 82, 84 बन जाएगा। तो वो तब आप सेफ़र जोन में हैं, यानी कि ये चीज़ ख़राब नहीं होगी। एमपीपीटी को देखो इस्तेमाल करने का तरीका ये होता है कि अगर तो एमपीपीटी की रेंज ज़्यादा है ना, एमपीपीटी ये वोल्टेज रेंज ज़्यादा है, 100 से ज़्यादा है, 145, 120, वहाँ पे आप सीरीज़ में कनेक्शन करें दो बड़े पैनल्स का, कोई इशू नहीं होगा। वोल्टेज हाई इनपुट पे रखेंगे तो आउटपुट पे हाई करंट मिलेगा, ठीक है। तो ये तो इसका मैकेनिज़्म है काम करने का, हाई वोल्टेज देंगे हाई करंट आगे से लेंगे, ठीक है जी। यानी इनपुट पे वोल्टेज हाई करंट कम होगा, आउटपुट पे करंट ज़्यादा वोल्टेज कम होगी, राइट। ये तो है एमपीपीटी का। और मैक्सिमम पावर पॉइंट को वो ट्रैक करेगा और आपको मैक्सिमम पावर देगा और आपकी बैटरी को जो है वो स्मार्टली चार्ज करेगा। एमपीपीटी स्मार्टली चार्ज करने का ये मतलब होता है, आप देखें कि अगर बैटरी जब खाली होती है, एम्प्टी होती है, तो उसको ज़्यादा एम्पेयर्स दे के चार्ज किया जाता है। और जब बैटरी किसी एक सर्टन लेवल अटेन कर लेती है, यानी कि थोड़ी फुल होने के करीब आती है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता एमपीपीटी इतना स्मार्ट होता है कि वो अपने करंट चार्जिंग करंट को कम करता जाता है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे समझें कि घर की पानी की टंकी अगर आपने बिल्कुल खाली हो और आपने इसको भरना हो तो आप क्या करेंगे, पहले शुरू में प्रेशर ज़्यादा भी डालने का कोई इशू नहीं, क्योंकि अभी बिल्कुल खाली है,
ज़्यादा प्रेशर से, ज़्यादा मोटी धार के साथ पानी भरें, कोई इशू नहीं। लेकिन जैसे ही पानी टैंकी एक ऊपर आने लगता है पानी, तो आप क्या करते हैं, आपको पता है कि अगर अभी भी प्रेशर से भरा तो ये ओवरफ्लो कर सकता है, तो आप उस टाइम पीछे से पानी का प्रेशर थोड़ा सा कम कर देते हैं। एग्जैक्टली MPPT इसी तरह स्मार्टली काम करता है बैटरी को चार्ज करने के लिए। अच्छा, MPPT जो है, ये 2 कन्फ्यूजन हैं, वो भी मैंने दूर करनी है इस वीडियो में। कुछ लोग समझते हैं कि जो MPPT है जी वो आउटपुट पे 220 दे रहा होता है, तो हम उसी से डायरेक्ट लोड लगा देते हैं। देखें जी, MPPT कोई सोलर इन्वर्टर नहीं है। MPPT के साथ इन्वर्टर एक्सटर्नल लगाना पड़ता है। MPPT के अंदर कोई इन्वर्टर नहीं है, यानी MPPT के अंदर ये कोई मैकेनिज़्म नहीं है कि 12 वोल्ट DC से वो 220 वोल्ट AC बना रहा हो और अपना लोड डायरेक्ट चला लें। लोड की कोई ऑप्शन डायरेक्ट किसी भी MPPT में नहीं है, ठीक है, चाहे हाइब्रिड हो चाहे नॉन हाइब्रिड हो, ये फैसिलिटी नहीं है, वरना वो तो सोलर इन्वर्टर बन जाएगा। देखें, सोलर इन्वर्टर जो है वो कम्बिनेशन है 2 चीज़ों का, कि उसके अंदर जो है वो MPPT बिल्ट इन होता है, ठीक है। सोलर इन्वर्टर के अंदर इन्वर्टर भी होता है, MPPT भी होता है, फिर एक डिस्प्ले भी बहुत खूबसूरत बना होता है इसका, और फिर उसकी वारंटी भी ज़्यादा होती है। अगर आप सोलर इन्वर्टर जो है वो परचेज़ कर सकते हैं, बिल्कुल करें, लेकिन मैं इसके हक़ में नहीं हूँ कि आप जो छोटे इन्वर्टर आते हैं, ये जो लिखा होता है ये हाइब्रिड हैं, तो ये हाइब्रिड कोई नहीं होते, ठीक है। इसका हाइब्रिड फंक्शन जो है वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता। जो कंपनी क्लेम कर रही होती है, यानी 3 किलोवाट से नीचे वाला सिस्टम, यानी 2, 2.5 किलोवाट, 1.5 किलोवाट, 1 किलोवाट, ये जितने भी सिस्टम है नीचे सोलर भी ये लगाने का उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। तो बेहतर ये है कि आप जब 3 किलोवाट से नीचे कोई सिस्टम लगाना चाहते हैं, कम पैसों में, कम बजट में लगाना चाहते हैं, तो आप DC सिस्टम का इंतखाब करें। DC सिस्टम आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा, वो ज़्यादा एफिशिएंट है और उससे आप ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का बिल रिड्यूस कर सकते हैं। क्यों? उसमें आप वापडा इनपुट नहीं देते, ठीक है, वापडा इनपुट आपने नहीं देनी। वापडा इनपुट जब आप किसी सोलर इन्वर्टर में देंगे तो इसका मतलब है कि अब इन्वर्टर जो है वो कितनी एनर्जी वापडा से किस वक्त ले रहा है या नहीं ले रहा, या मिस्टेक कर रहा है, थोड़ी बहुत ले रहा है, बिजली का बिल वहीं का वहीं है। बहुत से लोगों की ये कंप्लेन होती है कि जी सोलर लगाया, सब कुछ सही चल रहा है, पैनल भी सारे कुछ ठीक है, बैटरी भी नहीं है, फिर भी बिजली का बिल कम नहीं हो रहा, लगा भी बिल्कुल ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है, फिर भी बिजली का बिल कम नहीं हो रहा। अब उसमें बहुत से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। बाज़ घरों में वायरिंग जो है वो पुरानी होती है, बाज़ घरों में न्यूट्रल कॉमन की होती है, इन्वर्टर की न्यूट्रल, वापडा की न्यूट्रल कॉमन की होती है, करंट जो है वो वापडा न्यूट्रल पे बैक जा रहा होता है, इस वजह से भी बिल ज़्यादा आता है, मीटर घूमता रहता है। इसके अलावा एक प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी है, एक तो न्यूट्रल वायर कॉमन की हुई है, दूसरी बात ये प्रॉब्लम होती है कि मैं ये समझता हूँ कि जो छोटे इन्वर्टर होते हैं वो ये कैपेबल नहीं होते, वो इतने अच्छे हाइब्रिड फंक्शन नहीं परफॉर्म करते कि उनके साथ इनपुट पे आप वापडा कनेक्ट करें। तो अच्छी जो स्ट्रैटेजी ये है कि आप DC सिस्टम का इंतखाब करें, और अगर आपने सोलर इन्वर्टर परचेज़ किया तो उसकी वापडा इनपुट ना दें, उससे ऑफ ग्रिड यूज़ करें, यानी 12 वोल्ट से उसको सोलर पैनल दें, उसे कहें जी मुझे 220 दे, ठीक है। सोलर पैनल इनपुट पे देने हैं, 220 आउट लेना है और अपना लोड चलाना है, वापडा से उसको बिल्कुल सेपरेट रखना है। तो व्यूअर्स, अब चलते हैं अनबॉक्सिंग करने। मैं आपको सिनको का जो MPPT है ये अनबॉक्स करके दिखाऊंगा कि ये इसकी जो है ये कैसे लगता है देखने में, इसकी पोर्ट्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं, और कहाँ सोलर लगाना है, कहाँ बैटरी लगानी है, कहाँ वापडा लगानी है, सारा कुछ मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। तो इसमें आपको ये एक छोटा सा मैनुअल देखने को मिलता है, ये वारंटी कार्ड है और इसके पीछे एक मैनुअल है। ये आपको बेसिकली मैनुअल आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि इसके साथ आप कितना लोड अटैच कर सकते हैं, इनपुट आउटपुट जो है वो उसके एम्पेयर्स कितने होते हैं, आउटपुट पे कितने एम्पेयर्स मिलेंगे, इनपुट पे मैक्सिमम कितने एम्पेयर्स दे सकते हैं, और MPPT रेंज इसके ऊपर लिखी होती है वोल्टेज की। ये सारी चीज़ें भी मैं आपको दिखाऊँगा। सिनको ने शुरू से ही ये बटन्स इसमें 4 दिए हुए हैं, आप इसको रीसेट भी कर सकते हैं, अप डाउन और एंटर के 3 बटन, जैसे सिमटेक ने ये 3 बटन दिए हैं, ये सिनको में 4 बटन है, इसमें रीसेट का ऑप्शन एडिशनल है। यानी अगर आपका सिस्टम हैंग हो गया है या वो वर्क नहीं कर रहा है, आप रीसेट का बटन दबा के सिस्टम को जो है वो रीसेट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें इंडिकेशंस भी सारे मिलेंगे आपको, बैटरी का इंडिकेशन, सोलर का इंडिकेशन, हाइब्रिड इंडिकेशन। ये हाइब्रिड वर्जन है, 12-24 वोल्ट पे वर्क कर रहा है, 80 एम्पियर मैक्सिमम आउटपुट पे दे सकता है, और वारंटी 1 साल है जैसे कि आपको बताया। और इसके अलावा इसकी मैं आपको पोर्ट्स भी दिखाता हूँ, इसको बाहर निकाल के। ये देखते हैं यहाँ सोलर जो है वो अटैच कर सकते हैं, इस पोर्ट पे आप बैटरी अटैच कर सकते हैं, और यहाँ पे आपने वापडा की सप्लाई इन देनी है, जो मैं आपको अक्सर बताता रहता हूँ, इन यहाँ से देनी है, और यहाँ से आउट लेके आपने UPS की इन पे दे देनी है, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बोर्ड पे समझाता हूँ, आज मैं आपको प्रैक्टिकली
जो है वो सामने रख के समझा रहा हूँ कि इसको कैसे अटैच करना है। यहाँ पे आपने सप्लाई देनी है वापडा की इन, और यहाँ से आउट लेके वापडा की यूपीएस की इन पे देनी है। यहाँ से जो आप आउट लेंगे वो यूपीएस की इन पे जाएगी, यानी कि जो अभी यूपीएस की सप्लाई 220 वोल्ट की है वो वहाँ से निकाल के यहाँ पे अटैच कर दें, यानी इसको 220 दे दें। ये यहाँ से ये जो है इसकी जो आउट आएगी वो आउट जो है वो आपने यूपीएस की इन पे देना है, यानी उसकी सप्लाई पे देना है। तो अब ये होगा कि अगर ये हाइब्रिड फंक्शन पे काम करेगा तो ये 2 पॉइंट्स आपस में टच हो जाएंगे और ये सप्लाई ऐसे घूम के वही सप्लाई घूम के यूँ आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये अपने कोई 220 वोल्ट बना रहा होता है, ये सोलर इन्वर्टर की तरह 220 अपने नहीं बनाता, ये 12 से 220 नहीं बनाता, याद रखिएगा। इसको ऐसे आप कंफ्यूज ना करिएगा कि 220 आउट का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि ये अपने 220 बना रहा है, यही आप ही की 220 आप ही को दे रहा है, लेकिन कब देनी है ये इसने डिसाइड करना है। डे टाइम में नहीं देनी, क्योंकि डे टाइम में सोलर से एनर्जी यूज़ होगी, डे टाइम में यूपीएस ऑफ कंडीशन में होगा, यूपीएस को वाटर सप्लाई नहीं देनी, तो लिहाजा इसको ये कट ऑफ रखेगा। नाइट टाइम में ये इसको जॉइन कर देगा, यानी वाटर सप्लाई जो है यूपीएस को चली जाएगी, यानी आपकी बैटरी यूपीएस से चार्ज होगी जी। तो ये सिनको का जो है वो वारंटी कार्ड है, राइट, ये सिनको का वारंटी कार्ड है। और ये जो है वो उसके साथ जो मैनुअल आता है उसमें देखें लिखा हुआ है कि अगर आप इसमें 450 वाट्स के या 550 वाट के पैनल लगाते हैं तो आप एक डायरेक्ट भी लगा सकते हैं और आप 2 सीरीज़ में भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप 24 वोल्ट पे काम कर रहे हैं तो आप जो हैं वो 4 टोटल पैनल लगाएंगे, ठीक है, यानी कि 2 को सीरीज़ में करेंगे, फिर 2 को सीरीज़ में करेंगे और उनको आपस में पैरेलल में करेंगे। इससे आप डायरेक्टली डीसी लोड इससे नहीं चला सकते। जैसे सिमटेक में तो आपको डीसी लोड चलाने की ऑप्शन थी, इसमें नहीं है, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। आप चूँकि ये नंबर 1 मैं इसको कहता हूँ कि अगर आपने डीसी लोड चलाना है तो आप क्या करें, एक PWM चार्ज कंट्रोलर छोटा यूज़ कर लें अपने डीसी लोड के मुताबिक। अगर आपका डीसी लोड कम है तो 30 एम्पियर का या 20 एम्पियर का यूज़ कर लें, ज़्यादा है तो 50 एम्पियर का यूज़ कर लें। PWM को यूज़ करना बहुत आसान है, बैटरी के साथ अटैच करेंगे, उसकी आउटपुट से लोड उठा लें, बहुत सिंपल है, तो परेशानी की बात नहीं। अगर इसमें डीसी लोड का ऑप्शन नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप PWM लगा सकते हैं, जैसे कि मैं आपको वीडियोस में अक्सर दिखाता रहता हूँ। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आने वाली वीडियोस में आपके कमेंट्स का जवाब भी देता रहूँगा। कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन अपने करते रहें, सोलर से मुतल्लिक, इलेक्ट्रिसिटी से मुतल्लिक, टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक आगे वीडियोज़ इस चैनल पर आती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।